पूर्वांचल समागम के माध्यम से पूर्वांचलियों को किया एक सूत्र में बांधने का प्रयास। लोगों ने लिया लिट्टी चोखा का भरपूर आनंद। आम आदमी पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय परिषद के सदस्य दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में रति राम वाटिका में पूर्वांचल समागम का किया गया आयोजन। समागम में भारी संख्या में पूर्वांचल के लोगों ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। लोगों ने लिट्टी चोखे का उठाया भरपूर लुत्फ। वहीं आदित्य नारायण मिश्रा के रचित महाआनंद रामायण का किया गया विमोचन। कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, विधायक संजीव झा, अखिलेश त्रिपाठी, महाबल मिश्रा, आदिल खान, अनीता सिंह, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष समरजीत सिंह, दिनेश प्रताप सिंह के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं भोजपुरी कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति देकर जीता दर्शकों का दिल। पूर्वांचल का हर बेटा बेटी दिल्ली के अंदर हर उस दुख तकलीफ को सहता रहा है और आज भी सहता है, एक सपना लेकर के कि गांव में रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, दिल्ली में रहेंगे आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी तकदीर को बनाएंगे और जो काम हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे उस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। शिक्षा वो चाबी है जिससे दुनिया के बड़े बड़े ताले खुलते हैं। अब जो भी जिंदगी में कर रहे हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे तो वो बच्चा आपके काम का ही नाम को भी रोशन करेगा। हर बच्चे के लिए सरकार की तरफ से जो भी जरूरत है उसको कोशिश कर रहे हैं। आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि पूर्वांचल की धरती में वो ताकत है जिस अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, पूर्वांचल की वो धरती है जो सबसे पहले अंग्रेजों का सूरज डुबाई, तो सूरज डूबा तो पूर्वांचल में डूबा। समाज के सुख दुख में खड़ा होने का काम करना है और मिल करके इसी तरह से कभी कभार कम से कम एक दूसरे के साथ बैठने का काम करना है, क्योंकि गांव से शहर में आने के बाद हम अपने मोहल्ले में रात में जाते हैं और सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। तो इस तरह का समागम आगे भी चलता रहे, हम सब मिल करके दिल्ली के लिए देश के लिए काम करते रहें। शिक्षा वर्ल्ड क्लास सरकारी सिस्टम बने शिक्षा का, वो सभी लोग आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को अपने यहाँ लाना चाहते हैं। वो सभी लोग जो चाहते हैं कि निःशुल्क और वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की व्यवस्था हर देश के नागरिक को मिले, वो सभी लोग आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जो है भारत की सरकार में देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो क्रांति धीरे धीरे दिल्ली से निकल कर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्रांति पंजाब तक पहुंची और लोगों ने वहाँ सरकार बनाई। वो क्रांति गोवा और गुजरात तक पहुंची, वहाँ पर लोगों ने भारी मतदान किया आम आदमी पार्टी के पक्ष में और विधायक भी चुन के भेजा। एमसीडी में भी 15 साल का कुछ भारतीय जनता पार्टी का उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। और अब धीरे धीरे देश के लोग समझ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी को जैसे जैसे उनकी योग्यता बढ़ रही है, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको डिमोरलाइज करने के लिए तमाम झूठे आरोप भी लगा रही है, तमाम तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के कामों का भय है केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, जो उनको सताने का काम कर रहे हैं। ऐसे जो अरविंद केजरीवाल जी का काम है, ये मुस्कान उस काम के प्रभाव का है। मुझे लगता है एक नई राजनीति का डिस्कोर्स अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश में दिया है और इसीलिए परेशानी भी है। मुझे लगता है वो तमाम लोग जो अंतिम व्यक्ति के काम करने के बजाय जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति करते थे, अब उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक नया राजनीतिक डिस्कोर्स दिया है, डिस्कोर्स से लोगों की उम्मीदें हैं, न केवल बल्कि देश के लोगों की उम्मीदें हैं। हम उस उम्मीदों को कायम रखने के लिए काम कर रहे हैं। की लड़ाई हमने शुरुआत किया, जो भाई गरीब की मदद कैसे हो, मिडिल क्लास की मदद कैसे हो, तो वो शुरुआत यदि कोई किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत किया।
जो बिजली का बिल में, पानी के बिल में, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा लाभ और आप तरह तरह के लाभ दिया। तो केजरीवाल जी है तो जिसकी लड़ाई हम शुरुआत किए थे, और जब यहाँ लड़ाई लड़ रहा था वो जब था बिहारी भगाओ दिल्ली बचाओ का नारा लगता था, अब बिहारी बचाओ दिल्ली बचाओ का नारा लग रहा है। तो इसलिए मुझे बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूं। जिस प्रकार से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी इस दिल्ली के क्षेत्र के लिए, पंजाब के क्षेत्र के लिए, उस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हम सब आंदोलन के आम आदमी पार्टी की साथी हैं, अलग अलग कहीं न कहीं किसी न किसी भूमिका में काम करते रहे हैं। उसी चलते जो समाज सेवा का एक दिन में एक हमारे अंदर एक रवायत जो भरी हुई है, उस नाते नए साल के उपलक्ष्य में सबसे एक मिलना जुलना भी था, और इस नाते हम अपनी एक पारिवारिक बैठक भी करना चाहते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में देखा गया है कि पूर्वांचल के लोगों की बहुत सारी अधिकायत है और बहुत सारी परेशानियां भी हैं। तो मैं तो आज एक परिचय सम्मेलन मान लीजिए इसे, या पूर्वांचल समागम मान लीजिए, या आपसी बैठक मान लीजिए, या पारिवारिक बैठक मान लीजिए, उस नाते आज थोड़ा सा हमने पहल करने की कोशिश की है। इस समय 2012 से मैं अपने पार्टी के तौर पे काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं दिल्ली में लगभग 85-86 में आ गया था, अलग अलग भूमिकाओं में अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जागरूक अभियान हम करते रहे। जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमें मौका मिलता रहा है, कुछ ना कुछ लोगों के एकजुटता लाने का काम, पूर्वांचल के लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत फैलाने का काम, पार्टी के अंदर मजबूती का लाने का काम, उस नज़रिए से हमने आज ये पूर्वांचल समागम किया है। और जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी कितना सफल हो पाया है ये तो हम आप सबके माध्यम से जानना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबने आकर के इस काम में जो सहयोग दिया, आप सब आए, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे नज़दीकी वह लोग मिले जो रहते हम सब बहुत नज़दीक थे, लेकिन हमारे अंदर दूरियां बनी हुई थी, तो उनमें भी आज हमें काफ़ी नज़दीकी रिश्तों से हमने सबको देखा। जितने ऐसे कार्य दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में आगे भी होते रहेंगे। मुझे आज इतनी ऊर्जा मिली है आप सबके आने से और इस सफल आयोजन से कि मैं पूरी दिल्ली में पूर्वांचल समागम के माध्यम से पूरी दिल्ली में ले जाने का काम करूँगा। पार्टी का निर्देश होगा, जो हमारे समाज में बैठ के कुछ न कुछ नए निर्णय भी आते रहेंगे, उनका भी मैं अनुसरण करूँगा। अब इसके लोकसभा चुनाव में अगर दिनेश प्रताप सिंह को आदेश करती है तो क्या वो आदेश माना जाएगा? नहीं, ऐसा देखिए मैं 2012 से ही पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो निर्देश पार्टी अभी तक देती रही है, मैं उस क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। निश्चित रूप से यहाँ से पूर्वांचल का कोई ना कोई साथी घोषित होना चाहिए, और जिन साथियों को भी, जिनको भी हमारे साथियों में किसी को भी पार्टी आधिकारिक तौर पे यहाँ पे उतारती है, उनका हम लोग उनका साथ देंगे। जब भारी लाता है तब कालों के मन डरी जाना हो। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो पूर्वांचल के लाला हो, जिया जिया हो पूर्वांचल